आज की क्लास हम लोग का त्रिकोणमिति का है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग एनसीईआरटी के बुक से पहला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, मतलब एक्सरसाइज 8.1। तो उसमें का जो क्वेश्चन है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं, हम लोग सीखते हैं आज। तो क्वेश्चन है कि जैसे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो इसमें AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है कि इसमें साइन A का मान क्या होगा, कॉस A का मान क्या होगा। इसमें मतलब थीटा की जगह पर A का मान है, इसमें साइन C और कॉस C, मतलब इसमें थीटा की जगह पर C का मान है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण यहाँ हो गया 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री जो समकोण है वो B है, और यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। फिर जैसे AB बराबर 24 है, तो यहाँ AB बराबर 24 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस जो है कर्ण निकाल लेंगे हम लोग। तो कर्ण निकालने का, कर्ण मतलब हाइपोटेनस निकालना, ये हाइपोटेनस है हमारा। तो h स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h निकालना है, तो p स्क्वायर परपेंडिकुलर ये है 24 24, तो 24 का स्क्वायर, और बेस जो है वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 24 का स्क्वायर हो गया ये 576, मतलब 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। और 625 है, तो यहाँ पर h स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर इसका रूट चढ़ेगा, मतलब 625 का वर्गमूल हो गया 25। तो 25 सेंटीमीटर ये हमारा ये वाला हो गया हाइपोटेनस। तो ये हमारा तीनों आ चुका है। तो उसके बाद हम लोग को निकालना साइन A और कॉस A का मान। तो A पर यहाँ अगर एंगल बनेगा तो यहाँ चेंज होगा कुछ। जैसे अगर ये पिक्चर है, एंगल यहाँ पर ABC अगर है एक, तो A पर एंगल बनेगा तो थीटा का मान ये हो जाएगा। तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। और अगर एंगल C पर होगा, मतलब थीटा का मान अगर ये होगा, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। और अगर एंगल ऊपर बनेगा, मतलब A पर अगर एंगल होगा, तो बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस ये। तो हाइपोटेनस जो होता है कर्ण वही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। एंगल अगर ऊपर बनेगा तो बेस ये हो जाएगा, एंगल अगर नीचे बनेगा तो बेस ये हो जाएगा। तो उसके अनुसार हम लोग साइन A और कॉस A का मान पहले निकालते हैं। पहला तो साइन A का मान निकालना, मतलब साइन थीटा बराबर फार्मूला था P/H। तो P/H मतलब परपेंडिकुलर A वाला में देखना है, एंगल A वाला में देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे इसको। तो P/H, तो इसमें P/H P ये है और H ये है, तो P का मान यही रहेगा, वैल्यू सब वही रहेगा। ये 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, और ये 24 सेंटीमीटर, तो वैल्यू वही रहेगा। तो P/H मतलब P ये है 7 और H मेरा ये 25, तो 7/25 इसका आंसर हो गया। और इसका जो सेकंड है क्वेश्चन, मतलब सेकंड है इसका, मतलब सेकंड नहीं है, इसी का क्वेश्चन है cos A का मान। तो cos A होता है B/H, फार्मूला पहले लिखवाया जा चुका है। तो cos बराबर B/H होता है, cos A बराबर cos थीटा, जैसे cos थीटा बराबर B/H। तो इसमें हम लोग लेंगे B ये है 24 और H में है 25, तो मतलब 24/25 इसका आंसर हो गया। तो इसका सेकंड हम लोग बनाते हैं। तो सेकंड है, इसमें साइन C और cos C का मान निकालना है। तो साइन C मतलब साइन थीटा बराबर P/H होता है फार्मूला। तो इसमें C है, तो C वाला में थीटा का मान होगा, तो P/H मतलब P/H ये हो गया, मतलब 24/25 इसका आंसर हो गया। और फिर cos C का निकालेंगे, तो cos C मतलब cos थीटा बराबर B/H। तो इसमें B/H मतलब ये वाला होगा 7/25, इसका आंसर हो गया 7/25, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है कि आकृति में tan P और cot R, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो tan P और माइनस cot R का मान इसमें आकृति के अनुसार क्या होगा हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम लोग को tan P और cot R का मान निकालना है। तो इसमें ये वाला 12 दिया हुआ परपेंडिकुलर, और ये जो हाइपोटेनस है ये 13 दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है ये, तो ये दिया हुआ। तो ये हम लोग को पहले बेस निकाल लेंगे हम इसके हिसाब से। तो बेस निकालने H स्क्वायर माइनस, गड़बड़ कुछ हो गया था, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अगर दिया हुआ है तो हम लोग को बेस निकालना है। तो बेस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं। तो H स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर
और पी है परपेंडिकुलर 12, तो 12 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। माइनस करते हैं तो ये 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, मतलब 5 ये हो गया हम लोग का ये बेस। तो अगर P पर एंगल बनेगा तो बेस ऊपर हो जाएगा, लेकिन R पर एंगल बनेगा तो अभी थीटा का मान अगर थीटा अगर R पर लेते हैं तो बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेनस यही रहेगा। लेकिन अगर एंगल हम लोग ये P पर लेते हैं, थीटा का मान P यहाँ है, तो यहाँ आपका बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस वही रहेगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो इस तरह से वैल्यू वही रहेगा, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू वही रहेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग tan P और cot R निकाल लेते हैं। तो tan P बराबर मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर P बाई B होता है, tan थीटा बराबर P बाई B। तो P इसमें है परपेंडिकुलर में, P वाला पर देखेंगे इसमें tan P बराबर P बाई B, तो P बाई B हो गया ये, मतलब 5/12। tan P बराबर 5/12 हो गया। फिर हम लोग को निकालना है cot R। तो cot R का मान क्या होगा, cot R, cot थीटा बराबर होता है B बाई P। तो cot थीटा बराबर B बाई P होता है, तो थीटा के जगह पर यहाँ R है, तो R वाला में एंगल हम लोग देखते हैं। तो cot R बराबर मतलब cot थीटा बराबर इसमें B बाई P लेना है, तो B बाई P मतलब ये B बाई P हो गया 5/12, तो इसका हो गया 5/12। उसके बाद हम लोग को लेना ये क्वेश्चन था, मान निकालना था tan P माइनस cot R का मान। तो tan P का मान हम लोग को आया है ये, tan P का मान 5/12 और माइनस cot R का भी वैल्यू है 5/12। तो इसमें से इसको घटाएंगे, सेम चीज़ है 5/12 माइनस 5/12, तो घटा के ये 0 आंसर आएगा हम लोग का। तो ये हमारा 0 आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सब एक ही जैसा, तो एक बता दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4। उसी तरह से आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी व्यूअर देखते हैं चैनल को, अगर मैथ समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी हमें पता चलेगा ना कौन सा क्वेश्चन बना या नहीं बना। तो कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि यदि 15 cot A बराबर 8 है, 15 cot A बराबर 8 है, तो cot A बराबर हो जाएगा 8/15। cot A बराबर 8/15 हो गया। तो cot थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, cot थीटा बराबर होता है B बाई P। तो B बाई P पता है, तो H हम लोग निकाल लेंगे। तो H निकालने का फॉर्मूला, जैसे कि ये पिक्चर है, तो ये समकोण त्रिभुज है, जैसे कि ABC, यहाँ पर ABC ये दिया हुआ है। तो हम लोग को B बाई P ऐसे पता है, B मतलब बेस ये हो गया, जैसे A पर एंगल है तो ऐसे बेस हम लोग का ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये रहेगा। तो इसीलिए B बाई P अगर पता है तो हम लोग को H निकालना है। तो H निकालने का फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो P स्क्वायर मतलब P कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, और B कितना है, तो B है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 289 हम लोग का आएगा। 289 जो 17 का स्क्वायर रूट है, मतलब 17 ही आ जाएगा। 17 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर यूनिट नहीं दिया तो 17 सिर्फ लेंगे, तो 17 ये हो गया हम लोग का हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर जो ये P बराबर 15 था यहाँ पर, और B यहाँ पर हम लोग का 8 दिया हुआ है। तो इस तरह से ये वैल्यू निकल गया सारा। तो हम लोग को निकालना है साइन A और सेक A का मान। तो इस तरह से हम लोग सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सारा वैल्यू इसी तरह से निकाल सकते हैं। इसमें 2 निकालना हो या 6 के 6 निकालना हो, इस तरह से जब ये P B H हम लोग को पता है तो सारा वैल्यू निकाला जा सकता है। इसलिए यहाँ पर साइन A लेना है, तो साइन A का हो गया P बाई H। तो P बाई H इसमें कितना है, P हम लोग का ये है 15 और H है 17, तो 15/17 आंसर हो गया इसका साइन A का। फिर सेक A का निकालना है, तो सेक A का फार्मूला होता है H बाई B। H बाई B होता है, तो H हम लोग का है 17 और B है 8, तो 17/8 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर tan cot किसी का भी मान निकालना हो तो इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका तो P बाई H B बाई H करके फार्मूला होता है।
तो सबका इस तरह से निकाल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्वेश्चन है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, मतलब एंगल ए और बी जैसे ये पिक्चर है तो ये दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण 90 से छोटा होता है। तो अगर न्यून कोण हो तो जहाँ पर cos A बराबर cos B दिया हो, cos A और cos B अगर बराबर है तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B होगा। इसमें का एंगल A और एंगल B बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो जैसे ही cos A और cos B बराबर है तो इसी को हम लोग लेंगे। पहले हम लोग cos A बराबर है cos B, cos A और cos B बराबर है तो इसमें से हम लोग cos A का मान और cos B का मान निकाल लेते हैं। cos A बराबर क्या होगा, cos A बराबर लेंगे तो जैसे इस त्रिभुज में त्रिभुज ADC में अगर लेते हैं, यहाँ पर cos A निकालने के लिए त्रिभुज ADC लेंगे। त्रिभुज ADC में A का मान निकालने के लिए त्रिभुज ADC में एक इस त्रिभुज में लेंगे, एक बार A का मान निकलेगा, एक इस त्रिभुज में B का मान निकालेंगे। तो cos A का मान इसमें से निकालते हैं तो cos थीटा बराबर जैसे होता है फॉर्मूला क्या, cos थीटा बराबर B/H होता है। तो B/H मतलब यहाँ पर बेस है और ये हाइपोटेनस है, इसमें भी ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो B/H मतलब AD/AC लेंगे, यहाँ पर AD/AC हम लोग लेंगे इसमें से cos A बराबर। और cos B बराबर इसमें से अगर लेते हैं तो cos B बराबर मतलब ये हो गया त्रिभुज CDB में, त्रिभुज CDB में। तो इसमें हो जाएगा cos P बराबर वही फार्मूला वही रहेगा B/H। तो इसमें B/H हो गया ये मतलब BD/BC, BD/BC ये हो गया। तो ये दोनों में cos थीटा का मान बराबर मतलब cos A बराबर cos B जैसे कि दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी बराबर होगा मतलब AD/AC और यहाँ हो जाएगा BD/BC। तो इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, जैसे K मान लिया। तो अब इसके बराबर भी K है और इसके बराबर भी K है। जैसे यहाँ पर AD/AC तो इसके लिए भी एक K है, तो यहाँ तिरछा तिरछे अगर गुना करते हैं तो आएगा AD बराबर KAC आएगा। ये एक समीकरण के रूप में आ गया। और अगर इसके बराबर ये K लिया गया, अब इसके बराबर K अगर लेते हैं तो हो जाएगा BD/BC बराबर K। तो इसमें भी अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो होगा BD बराबर KBC। तो ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 जैसे निकाल लिया गया तो AD बराबर यहाँ से AD के बराबर ये आया KAC और यहाँ से BD के बराबर ये आ गया KBC। तो ये वाला और ये वाला पार्ट का निकला। तो दोनों में परपेंडिकुलर का मान निकाल लेंगे। ये बीच में जो परपेंडिकुलर है उसका मान हम लोग निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर मतलब CD निकालने के लिए इस त्रिभुज में से भी और इस त्रिभुज के लिए दोनों का परपेंडिकुलर ये कॉमन है। तो कॉमन है तो ये CD क्या है, CD एक हमारा परपेंडिकुलर है। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इस त्रिभुज में त्रिभुज CAD में त्रिभुज CAD में लेते हैं। तो इसमें CD निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस ये AD का स्क्वायर। तो AC यहाँ पर हम लोग का AD स्क्वायर AD बराबर KAC दिया हुआ है, तो यहाँ स्क्वायर में ही रहने देते हैं। तो AC का मान मतलब AD बराबर KAC दिया हुआ है तो AC रहने देते हैं और AD का जो मान है वैल्यू है ये पुट कर देंगे KAC। दोनों पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर देंगे, इस पर स्क्वायर दे दिए तो स्क्वायर देने पर हम लोग का होगा AC का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर AC का स्क्वायर। ये K अलग और AC अलग है। तो इस तरह से दोनों में से अगर AC कॉमन लेते हैं तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस K स्क्वायर, ये आएगा। अब इस पर जो CD स्क्वायर बराबर ये आया तो CD का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चलेगा, मतलब CD बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर इंटू 1 माइनस K स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे मतलब रूट जो हुआ है तो AC का स्क्वायर है तो AC स्क्वायर तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ AC आएगा और अंदर बचेगा 1 माइनस K स्क्वायर। तो एक वैल्यू ये आया
सी डी बराबर इस समीकरण CAD से CAD। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज इसमें CDB में। तो जैसे त्रिभुज CDB में अगर लेते हैं तो इसमें भी हम लोग ये परपेंडिकुलर निकालने हैं। तो परपेंडिकुलर मतलब CD निकालने के लिए CD स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाएगा ये CB का स्क्वायर माइनस ये BD का स्क्वायर। तो CB को रहने देते हैं, CB का स्क्वायर इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज CDB में। तो इसमें हो जाएगा ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो CD का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो BC को हम लोग ये रहने देते हैं, BC का स्क्वायर रहने देंगे और BD का वैल्यू जो हम लोगों ने उधर निकाला था समीकरण BD बराबर KBC। तो BD के जगह पर हम लोग लिखेंगे KBC, तो उसका स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये BC का स्क्वायर रहेगा और यहाँ K स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो BC दोनों में BC स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस K स्क्वायर। तो यहाँ CD बराबर इतना आया, CD बराबर इतना आया। तो अगर हम लोग सिर्फ CD का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चलेगा, तो रूट में हो गया BC का स्क्वायर इंटू 1 माइनस K स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा स्क्वायर बाहर निकालेंगे, मतलब रूट से बाहर निकलेगा तो BC और रूट में रहेगा 1 माइनस K स्क्वायर। मतलब CD का वैल्यू एक ये आया, BC इंटू 1 माइनस K का अंडर रूट में आया, मतलब यहाँ भी एक रूट में, तो यहाँ रूट में आएगा ये दोनों। तो उसके बाद यहाँ भी CD का वैल्यू है, यहाँ भी CD का वैल्यू समीकरण 1 से, और समीकरण इसको समीकरण हम लोग 1 और 2 तो वहाँ नाम दिए थे, तो यहाँ समीकरण 3 और ये समीकरण हमारा 4 है। तो इसमें CD बराबर ये भी है और CD बराबर ये भी है, तो इन दोनों वैल्यू को बराबर हम लोग करेंगे। तो बराबर करने के बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो हमारा समीकरण 3 और समीकरण 4 आया था, तो इसको दोनों समीकरण हम लोग बराबर कर देंगे समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 एवं 4 से अगर लेते हैं हम लोग तो CD बराबर भी इतना है और CD बराबर यहाँ भी इतना है, तो दोनों का वैल्यू बराबर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का AC अंडर रूट में 1 माइनस K स्क्वायर और बराबर यहाँ हो गया BC और अंडर रूट में 1 माइनस K का स्क्वायर। ये तो ये वाला और ये वाला सेम है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा यहाँ पर हम लोग का AC बराबर BC। तो इस तरह से हम लोग का आ गया AC बराबर BC। तो जब हमारा AC बराबर BC आ गया, मतलब एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें AC और BC बराबर आ गया। तो कोई भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण भी बराबर होता है। तो मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मतलब लिख सकते हैं कि अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर, मतलब एंगल A और एंगल B जो है वो बराबर हो गया हम लोग का। तो एंगल A और एंगल B बराबर हो गया, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो 10th क्लास का इस तरह का और आगे मैथ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।